स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। आज 31 मई जो एक वर्ल्ड नो तंबाकू डेज़ जो मनाया जाता है, तो इसी के सिलसिले में कि तंबाकू खाने से क्या क्या हमारे सेहत पर असर होते हैं, शराब पीने से हमारे सेहत पर क्या असर होता है और हमारे नौजवान युवा किस तरफ चल पड़े हैं और ये जिम्मेदारी किसकी है, ऐसे चंद सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हुए हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद कोतवाल इनके पास पहुंचे हैं, क्योंकि डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद कोतवाल सर जो है तंबाकू के ऊपर जो है तंबाकू के नुकसानात अवेयरनेस प्रोग्राम, कई अवेयरनेस प्रोग्राम जो करते हैं, बल्कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में जाकर, हर यूनिवर्सिटी में जाकर, हर कॉलेजेस में जाकर एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं कि तंबाकू से क्या नुकसान होता है, कैंसर जैसी एक बीमारी जो है कैसे वो अटैक करती है और इसके क्या सलूशन है, इसके नुकसानात क्या हैं। इन्हीं सवालात को लेकर हम डॉक्टर इम्तियाज़ कोतवाल सर के पास पहुंचे हैं। स्वागत है आपका। तो सर, आज के नौजवानों में ये तंबाकू की लत जो है दूर करना हो तो क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे आपने कहा कि 31 मई एवरी ईयर जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे ग्लोबली मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए कि उसके नुकसानात क्या हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स अगर निकाल के देखेंगे तो ये ओरल कैंसर जो है 6 नंबर पे आता है, लेकिन ये बहुत फास्ट तेज़ी से जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एरिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ में ये बढ़ रहा है और इसके इतने इल इफेक्ट्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। न सिर्फ एक बंदा जो टोबैको खाता है उसके साथ में वो मरता है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली उस चीज़ से सफ़र होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला जिस जिम्मेदारी के साथ में इस उम्मत को बनाया, क्योंकि तुम बेहतरीन उम्मत तो बर्पा की लोगों की इस्लाह के लिए बुराई से रोकते और अच्छा की दावत देते, ये भी उसके अंदर आता है कि ये जितनी भी बुराइयाँ हैं, सोशल इविल्स हैं, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, गांजा हो, चरस हो, अफीम हो, या कोई ऐसे एडिक्शन जिससे आदमी उसके अंदर मुब्तला है, इन चीज़ों से इस्लाम ना सख्ती से रोकता है, बल्कि ये हराम चीज़ें हैं। और ये बड़ा आलिमिया है कि जिस उम्मत को बनाया गया कि लोगों की बुराई से रोकने के लिए, ये खुद उसी बुराई के अंदर मुब्तला है, जो कि इसको अलग काम करना है कि लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करे, लोगों के अंदर जो अच्छाई फैलाए, बुराई से रोके, ये हमारा काम है। दूसरी बात है कि ओरल कैंसर, जैसे एक्चुअली हम देखेंगे टोबैको की वजह से जो नुकसानात हैं, टोबैको रिलेटेड ये है कि जितने भी R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जितने भी टोबैको कंपनीज़ के हैं, आप सोचो कि हमारा जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, जितना बजट हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे गवर्नमेंट खर्च कर रही, उससे डबल ये सिर्फ R&D रिसर्च विंग और टोबैको के फैक्ट्रीज वाले खर्च कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर कैसे जहरीली चीज़ें डाली जाएं, ताकि बच्चों को, नौजवानों को, यूथ को जो है वो एक लत लग जाए, एडिक्शन हो जाए। नियरली अबाउट 7000 केमिकल्स एडेड हैं। जो हम लोग गुटखा खाता है, जो स्टार खाता है, सारी चीज़ है, तो 7000 केमिकल्स आर बीन एडेड। उसके अंदर 69 to 70 केमिकल्स डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक है, जिससे कैंसर होता है। ऐसी चीज़ें हमें डाल रहे हैं पेट के अंदर या हमारे मुंह में रख रहे हैं, तो कैंसर कैसे नहीं होगा। हमें कभी भी अगर जाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है तो डालते हैं कि गाड़ी के लिए कुछ नुकसान ना हो। अरे ये तो हमारी खुद की बॉडी है, हमारा चेहरा है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसे डाल दे रहे हैं, ये सोचने की बात है। सर, आपने कहा कि तो किसी तरह भी जो है यूथ जो है, इंसान जो है, इसको खाकर इसका एडिक्ट बन जाए, इसकी लत लग जाए, लेकिन इस लत को छुड़वाने के लिए, इसके फ़ायदे, इस लत को छुड़वाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट तो होगा। नहीं भाई, जैसे इसके टोबैको के अंदर निकोटीन जो है ये मेन कॉज है एडिक्शन के लिए। तो वैसा हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर रहते, बाकी दूसरे इसका अल्टरनेटिव भी है, जो च्युइंगम्स आते हैं, जिस वजह से आदमी ये छोड़ के दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट ऑन करता है। वही जो एडिक्शन का किक जो मिलता है बंदे को या नौजवान को, वही मिलता है, धीरे धीरे जो है इसके अंदर छोड़ सकते हैं।
तो ये, लेकिन जैसा मैं एक बोलता हूँ कि जैसे जो लोग रमज़ान की हालत में जी जी जितनी हलाल चीज़ें आदमी रोक सकता है, जी ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आदमी अगर मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि ये मेरे लिए जहर है और मैं जहर डाल रहा हूँ, ये कोई बड़ी इसकी बात नहीं कि आदमी रुक जाए। ये विल पावर के ऊपर डिपेंड है। जिस तरह रमज़ान के अंदर जो हलाल चीज़ें हैं, खाना पीना सारी चीज़ें सिर्फ अल्लाह के लिए रुकता है, ये भी ये चीज़ें हैं कि अल्लाह के लिए ही रुक जाए, ताकि मेरी लाइफ जो है जहन्नम की आग के अंदर ना घुसूँ। क्योंकि जो लोग तंबाकू खाने के बाद में जो स्टेजेस आते हैं ट्रीटमेंट के बाद में, मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर इतना डिफॉर्मिटी फेस के साथ में सर्जरी इतना आसान नहीं है। किसी किसी का मैंडिबल जो लोअर जॉ है, मैक्सिला है, मैंडिबल है, कभी कभी सारा आधा फेस निकालना पड़ता है, और विद डिफॉर्म्ड फेस कोई भी नहीं चाहता कि ज़िंदगी जिए। तो ये एक चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ओरल कैंसर के ताल्लुक से मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बताने की ज़रूरत समझता हूँ कि पूरे कैंसर्स के अंदर ओरल कैंसर एक ही वाहिद कैंसर है जिसको टोटली क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, डायग्नोजेबल है, अफोर्डेबल है, ट्रीटेबल। यानी कैंसर, ओरल कैंसर को छोड़ के जितने भी कैंसर्स हमारे बॉडी में होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्रेन कैंसर हो, लंग कैंसर हो, यूट्रिन कैंसर हो, जितने भी कैंसर्स हैं आदमी देख नहीं सकता। लेकिन ओरल कैंसर ऐसा है, आदमी अपना सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकता है। कोई चीज़ उसे महसूस हो कि कोई कलर चेंज हुआ है, कोई अल्सर या तो ज़ख्म हुआ है, स्वेलिंग अगर उसके अंदर आई है, या कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल नहीं लगती, वो आदमी क्या है, चाहे किसी भी डेंटिस्ट के पास में जाए, ENT सर्जन के पास में जाए, मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास में जाए, चेकअप करा सकता है। इसके सिम्टम्स किस तरह मालूम होते हैं कि मरीज को कैसे मालूम हो कि शायद मुझे कैंसर हो रहा है? सिम्टम्स कुछ ना कुछ महसूस होते होंगे। चाहिए जैसे कोई भी डिसीज़ आने से पहले उसके पहले ही, जैसा भी समझो बारिश आने वाली है, इससे पहले हमें मालूम पड़ता है कि बारिश आने वाली है। जी। उसी तरह आदमी कैंसर डेवलप होने से पहले बहुत सारे ऐसे स्टेजेस है जिससे वो कैंसर से पहले चीज़ें होते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर प्री कैंसरस कंडीशंस और प्री कैंसरस लीजन्स बोलते हैं। तो उसके अंदर ल्यूकोप्लेकिया है, एरिथ्रोपेकिया है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, ये सारी चीज़ें कैंसर फुल फ्लैश डेवलप होने से पहले ये वो स्टेजेस है। जैसे आदमी कोई गुटखा खा रहा है तो देख सकते हैं कि ब्लैंचिंग ऑफ म्यूकोसा बोलते हैं, तो वाइट पैचेस वगैरह आ जाता है। सेकेंड, मुंह खोलने के अंदर तकलीफ होती है, ज़्यादा खोल नहीं पाता, जिसको हम ट्रिस्मस बोलते हैं। उसके बाद में वो नॉर्मल चीज़ भी नहीं खा सकता, नॉर्मल स्पाइसी चीज़ नहीं खा सकता, जिसे हम बर्निंग सेंसेशन कहते हैं। तो ये चीज़ें सिम्टम्स हैं। अगर इस कंडीशन में वो ट्रीटमेंट लेता है, दिस इज़ वेरी ट्रीटेबल कंडीशन, तो टोटल रिवर्स बैक होके नॉर्मल हो सकता है। ये स्टेज में भी आदमी जो है लापरवाही करता है और कोताही बरतता है तो डेफिनेटली इट इज टर्न आउट टू बी कैंसर, और वो इतना फास्ट स्प्रेड होता है कि आप नहीं रोक सकते। जी जी, उसके स्टेज पर आ जाता है फर्स्ट स्टेज। वैसे हमारे जैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एज ए सर्जन, ऑन्को सर्जन जो होते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हम स्टेजिंग करते हैं, TNM स्टेजिंग होता है। ट्यूमर का डेप्थ कितना है, साइज कितना है, फिर बाद में लिम्फ नोड्स के थ्रू फैलता है, उसके कितने लिम्फ नोड्स अफेक्टेड हैं, उसके बाद में मेटास्टेसिस जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जो जाता है उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग ट्रीटमेंट को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा ट्रीटमेंट इसको करना है। पहले या तो उसको कैंसर का ट्रीटमेंट सर्जरी करना है, कीमो करना है, रेडियोथेरेपी करना है, या पहले कीमो रेडियो के वजह से फिर श्रिंक करना है, वो डिपेंड करता है। स्टेज 4A इज़ नॉट ट्रीटेबल। जैसा हमने उतना प्रोग्नोसिस, जितना ज़्यादा फैलता है उतना प्रोग्नोसिस, जैसे बोलते हैं आउटकम, उतना अच्छा नहीं आता। अर्ली स्टेजेस के अंदर हम इसको ट्रीट करते हैं तो इट्स टोटली क्यूरेबल एंड ट्रीटेबल। सर, आप बोल रहे हैं कि इससे काफ़ी जो है कैंसर होने के इम्कानात होते हैं, तो क्या सिर्फ गुटखा, तंबाकू, शराब खाने वाले को ही कैंसर होता है? बहुत अच्छा सवाल है। एक मेरे पास में पेशेंट आया था, इट वॉज बीन रेफर्ड फ्रॉम इंडी। उसको थोड़े छाले हो गए थे और उसने वही डॉक्टर को बताया, वो सोचे कि एप्थस अल्सर वगैरह है बोल के B कॉम्प्लेक्स लिख को दिया। एक हफ्ता कम नहीं हो गया, दूसरे बार फिर दोबारा गया, फिर वही मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस दिए, कम नहीं हुआ। उसके बाद में तीसरे हफ्ते को वो रेफ़र की, भाई तुम जाके यहाँ पे दिखाओ। और वो एक टीचर है, ना उसकी कोई हैबिट्स है, ना कोई उसकी जो है, यानी वो इतना क्या है कि मैं डॉक्टर साहब मैं तो बाहर चाय भी नहीं पीता हूँ। जी जी जी। गुटखा, शराब ये तो छोड़ो, मैं तो टीचर हूँ, बच्चों को ये देता हूँ, तो बाहर वो भी नहीं देता।
फिर एग्जामिनेशन करने के टाइम पे हम लोग बायोप्सी जो बोलते हैं ना, उसको हम लोग टिश्यू निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं। बायोप्सी करने के बाद में उसका स्टेज 4A आ जाता है, यानी इसका इतना स्प्रेड हो गया था। फिर निकाल के जस्ट एग्जामिनेशन करने के बाद देखते हैं कि एक शार्प दांत था, जिसकी वजह से केरियस हो को वो शार्प हो गया था दांत, वो कंटिन्यूस प्रिक हो के अल्सर हुआ। अल्सर उसको ट्रीट अगर उसी टाइम पे अगर कोई देखता है या तो डेंटिस्ट के पास में रेफर करता, वो जो शार्प दांत को सिर्फ इनामेलोप्लास्टी बोलते हैं, तो राउंडिंग कर सकते हैं, उससे ट्रीटमेंट हो जाएगा, खत्म हो गया ट्रीटमेंट, और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन लापरवाही की वजह से या बोलोगे अवेयरनेस नहीं है कि दांत की वजह से भी, जो शार्प दांत की वजह से भी कैंसर हो सकता है। अगर खाली उस टाइम पे हम ट्रिम करते हैं उस दांत को तो टोटली इट वाज क्यूरेबल, लेकिन वो नहीं किए तो क्रॉनिक इरिटेशन हो के इतना हो गया कि अल्सर टर्न आउट टू बी प्रोलिफरेटिव अल्सरेटिव ग्रोथ, जो ग्रोथ होता है फास्ट, उसके बाद में जो है कैंसर स्प्रेड हो जाता है। सर अभी आपने कैंसर की बात की, तंबाकू की बात की, तो अक्सर जो तंबाकू प्रोडक्ट जो होते हैं उस पर बाकायदा लिखित में आता है कंपनियों की ओर से कि तंबाकू हानिकारक है, और बाकायदा उसके फोटोज भी आते हैं। ये देखते हुए भी लोगों में वो डर क्यों नहीं है? एक साइकोलॉजी के अंदर एक स्टेटमेंट है, साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस बोलते हैं। हमारे आंखें हैं जी, लेकिन हम अंधे हैं जी। तो जैसे फिल्म स्टार्स को लेते हैं लोग, उनके जरिए एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं जी, आपने देखा होगा, ऊंची पसंद ऊंचे लोग, जी, जी, हालांकि घटिया पसंद और नीचे लोग जी, होना चाहिए। दे आर नॉट द हीरोज फॉर द सोसाइटी, जी, जी, दे आर द डेविल्स। डेविल्स। अब हमारा यूथ जो है उन लोगों को फॉलो करता जी, है, वो जी, करता है जी, शाहरुख खान है, उसके बाद में अजय देवगन है या अजय कुमार, ये सारे लोग हैं। तो ये हालांकि आपके पैसे से वो अमीर हो रहे हैं, आपको जो है जहन्नम में भेज रहे हैं। जी, 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 तो साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस की वजह से क्या है, रेडीमेड स्लोगन्स पब्लिक को देते हैं, जिसकी वजह से दिल मांगे मोर पेप्सी, हालांकि उसी वक्त उसे गन्ने का जूस है या तो उसको नारियल का पानी नहीं पिएगा, चाहे वो खेड़े गाँव का भी क्यों ना हो, वो चाहेगा कि आई ड्रिंक पेप्सी, क्योंकि वो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है। नहीं, तो चीज़ें नेचुरली हैं, अवेलेबल है, जो हेल्थ के लिए अच्छी है, सबको मालूम है। लेकिन ये जो रेडीमेड स्लोगन की वजह से बम्बार्डमेंट करके, एडवर्टाइजमेंट करके, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के लोगों के माइंड को जो कैप्चर किया जाता है, इसकी वजह से आज यूथ उस चीज़ में है। ये भी एक साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस है, आंखें हैं देख नहीं पाता, नॉलेज है यूज नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आज की जनरेशन जो है वो फॉलो कर रही है, वो फॉलो करिए। इसकी ज़रूरत है कि हम जो लोग डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं, जो लोग इसलिए कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, अवेयरनेस क्रिएट करें, तो उसमें से कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है आप, ताकि पूरे सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम टोबैको, अल्कोहल और गुटखा। एक अच्छा जो है माशरा हम तैयार करें, एक अच्छा जनरेशन फ्यूचर तैयार करें। ऐसा ना हो कि देयर इटसेल्फ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, वो कौम के लिए, मिल्लत के लिए, देश के लिए क्या एसेट हो सकता है, बल्कि बर्डन होता है। आज जितना जो लोग डाल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बर्डन है। हम आज हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में केसेस इतने आते हैं, एवरी डे ऑन एवरेज 2 केसेस हम रेफर करते हैं रीजनल कैंसर सेंटर्स को। जी, जी। और इतने बहुत बार ऐसा हुआ है कि कैंसर, वहाँ से हमारे एक दोस्त है डॉक्टर नदीम उदा बोल के, वेरी गुड सर्जन, मैं अगर अच्छे रिलेशन में उनको फ़ोन करता हूँ, भाई जल्दी इनका ले लो, फ़ोन आया, ठीक है मैं करता हूँ। फ़ोन आया ऑलरेडी जब पेशेंट की डेथ हो गई थी 3 महीने पहले। इतना ओवर बर्डन है हमारे रीजनल कैंसर सेंटर्स के ऊपर, इतने केसेस होने की वजह से आप सोच नहीं सकते। सर ये कैंसर ट्रीटमेंट भी कॉस्टली है। देखिए मैं जैसे बोला कि हमारे पास में नो डाउट गवर्नमेंट के पास पूरे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन आप गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ के बलबूते आप अपने आप को जानने में मत डालो, इसलिए कि इतना ओवरलोड है कि हम देख नहीं पाते। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफर भी करेंगे, आपका नंबर आने के अंदर आपकी मौत के बाद में आएगा, याद रखिए। अच्छा, जब तक तो वेट नहीं कर सकते, यू गो फॉर ए प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कम से कम 12 लाख से 25 से 30 लाख तक डालना पड़ेगा ये सर्जरी, कीमो, रेडियो करने के लिए। क्योंकि एक बार हम लोग प्राइमरी जो ट्यूमर है उसको निकालने के बाद में, क्योंकि ये स्प्रेड होता है ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक्स के थ्रू, ट्रांससीलोमी के थ्रू, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो फैल ना जाए, फिर उसको दोबारा चेक करते हैं। इसमें मेन सबसे ज़्यादा जो डर है कि रिकरेंस का, चाहे किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, टॉप प्रीमियम हॉस्पिटल में आप दुनिया के किसी में करो, कोई गारंटी नहीं देता ऑन्को सर्जन कि आपको दोबारा कैंसर नहीं होगा।
क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिकली स्प्रेड होता है। जी। तो उसको रोकने के लिए क्या है, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी करना पड़ता है, और ये वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्चुअली नहीं है। जैसे बोलो कि यहाँ पे बीजापुर के अंदर 10 आतंकी आ गए, अब क्या करेंगे, मैं मिलिट्री बुलाता हूँ, पैरामिलिट्री बनाता हूँ, ऑर्डर देता हूँ कि शूट करो, मार दो पूरा। बोले कि 10 के अंदर 8 लोग मर गए, वेरी गुड। पब्लिक का क्या, पब्लिक के 2 लाख मर गए। तो ये वैसा है, आप कैंसर को सेल्स को मारने के लिए जो कीमो रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, नॉर्मल सेल्स भी आपके उसके डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से चेहरा काला होना, ब्लड वेजल्स श्रिंक होना, बाल झड़ना, बाद में साइनसेस वगैरह, ड्रेनिंग साइनसेस होना, बाहर से पीप वगैरह निकालने, सारी चीज़ें उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये बेटर ये है कि आदमी प्रिवेंट करे ये चीज़ को। अरे ये एक ही वो कैंसर है जो आदमी पैसा देख के कैंसर को खरीदता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि डॉक्टर साहब, जो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, लेकिन पर्टिकुलर जो ये गुटखा, मावा, शराब जैसे आदत को एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं इसे, दवाइयाँ या ट्रीटमेंट जो इस लत से छुटकारा पाने के लिए, आपने कहा कि च्युइंगम है वगैरह, लेकिन पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट तो अभी ईजाद नहीं हुआ शायद। ट्रीटमेंट रिसर्च चला हुआ है, अब जब तक रिसर्च वहाँ पे होगा, यहाँ आने के लिए टाइम तो लगेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई कैंसर का ट्रीटमेंट आ गया, कोई हमें दिक्कत नहीं है, हम तो खाएंगे, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये आपकी लाइफ है, आपको जीना है। ये आप सोचें कि आप आखिरी लम्हे आप चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल के लाइफ सपोर्ट के सिस्टम से ज़िंदा हो को वहाँ पे मरें, या आपके इन एंड अराउंड सराउंडिंग जो आपकी फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, उसके साथ में रहकर ज़िंदगी गुजारना। बहुत सारे ऐसे हुआ है कि नौजवान बच्चे, बाप यानी उनके वालिदैन देते कि तू गुटखा लेके आ। मेरे पास में एक पेशेंट आया था, उसको जब इंटरव्यू लिया कि वह 16 ईयर्स, वो बोला कब से आदत पड़ी, बोला मैं 8 साल हुआ। ज़रा सोचिए, 16 साल का बच्चा है, 8 साल से खा रहा है, 8 ईयर की एज से वो खा रहा है। कैसे? नहीं, मेरे वालिदैन बोलते थे, मैं लेके आता था, 1 बार 2 बार दिया, ऐसा लगा कि अच्छी चीज़ होगी, कॉपी करता ना अच्छी। जब से मैं खाने लगा तो आदत पड़ गई। ज़रा सोचिए कि हमारे हैबिट से किसी को क्या सिग्नल जा रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर आप जो है हर क्षेत्र में जाकर, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर, हर स्टेट में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, इसका असर कहाँ तक पड़ा यूथ पर पर्टिकुलर? जैसे मैं एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट का एक सेक्टर है नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम बोल के, जैसे आज भी उसी के तहत हम लोग RKM आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारा प्रोग्राम था टू क्रिएट अवेयरनेस वगैरह। बुराई रॉकेट के स्पीड से जा रही है, और हम जो चले हैं वो बैलगाड़ी की स्पीड से चले। आप भी रॉकेट की स्पीड से कब चलते हैं? नहीं, ये मीडिया की, मैं आपके ज़रिए मैं यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये मीडिया के थ्रू होने वाली चीज़ें हैं। मीडिया अगर इस चीज़ को इरादा कर ले कि भाई इस चीज़ को हमें रोकना है, जी, तो इस चीज़ को डेफिनेटली हम लोग कैन रीच द अनरीच्ड पर्सन। हम हर घर के अंदर, हर बच्चे के पास में मोबाइल तो है, वो देखता है, तो हम रीच कर सकते हैं मीडिया के थ्रू। और ये जैसे ये चला है कि गवर्नमेंट शुड टोटली बैन दिस प्रोडक्ट्स सो दैट ना रहे बासी ना ये वो सारी चीज़ें कि भाई पूरा टोटली बैन कर दे, वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको मैं फ़ोटोज़ अगर दिखाऊंगा, नहीं दिखा सकते, लेकिन ये आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि जो हम लोग इतना आसान सर्जरी नहीं है, कोई भी सर्जरी है तो उसका मैंडिबल निकालते हैं, पूरा ओपन करते हैं, नेक निकालते हैं, फिर बाद में यहाँ से PMMC फ्लैप बोल के बोलते हैं, तो पेक्टोरलिस मेजर मायोक्यूटेनस फ्लैप लेके फिर इधर डालना पड़ता है, वो स्टिचिंग, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, उतना आसान नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि हम जब सुबह उठते हैं, कोई भी अपना हाथ पैर नहीं देखता आईने में, वो अपना चेहरा देखता है। जी। चेहरा इसलिए देखता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे यूनिक आइडेंटिटी उसकी अपना चेहरा है। जी। अब उसी को हम बिगाड़ देंगे तो क्या लगेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी? आप सोशियो इकोनॉमिकल आप घुल मिल नहीं सकते, आप बाहर जा नहीं सकते। तो वो है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप फॉलो करेंगे तो 1000 साल जिएंगे, मरना तो है, लेकिन ये है कि हम अच्छी मौत मरे, सही मानो में। हाँ, सही मानो में, घर वालों के साथ में हम मरे। जिंदगी और मौत हयात अल्लाह के हाथ में। तो यही मेरा ये है कि आपके थ्रू कि मरना तो है, लेकिन एक अच्छी मौत मरे। ऐसी नहीं कि भाई हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए, नॉट ओनली वो पेशेंट सफ़र होता है, इट्स एंटायरली फैमिली विच गोज थ्रू पेन। अब मेरे एक बच्चा था जिसकी डेथ हो गई, बोला डॉक्टर साहब मैं इस उम्मीद में था कि मेरे जनाजे को मेरा बेटा जो है कंधा देगा,
देखो नौबत ये है कि जवान बेटा है मेरा, मैं उसको कंधा देना पड़ रहा है। क्या बाप पे बीतेगी, बिल्कुल, क्या माँ बाप पे, वो सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। कितने फैमिलीज जो है आज जो पॉवर्टी का मेन रीज़न है, एक रीज़न ये है कि लोग कैंसर्स के ट्रीटमेंट के ऊपर अपना पैसा डाल रहे हैं। सर आजकल क्या ये कैंसर के डिजीज़ के पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं? बहुत भाई, इसलिए लगे बहुत अलार्मिंग इसके साथ में इंक्रीज हुआ है। इस नॉट ओनली ये हमारी मेडिकल जिम्मेदारी है, बल्कि एक मॉरल जिम्मेदारी है, स्पिरिचुअल जिम्मेदारी है, एक एहसास भी है कि हमें कौम के लिए, उम्मत के लिए, देश के लिए कुछ करना है। तो अवेयरनेस हम क्रिएट करें ताकि हमारे ज़रिए, आपके ज़रिए कोई भी गुटखा छोड़ता है, कोई भी पहले इनिशियल स्टेज में डायग्नोज करता है, तो मेरा बोलना, आपका मुझे पूछना, लोगों को देखना फ़ायदेमंद होगा। वरना चुप ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं लोग, टाइम पास के लिए देख रहे हैं, तो उसको फ़ायदा नहीं है। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद कोतवाल साहब। तो उन्होंने जो है एक अच्छा मैसेज जो है सोसाइटी को दिया है, यूथ को दिया है, कि उन्होंने अपने क्लिनिक में ऐसे ऐसे तस्वीर हमें बताए कि हम देखकर हैरान होते हैं। अगर हम आपको वो तस्वीर बताएंगे तो आप तंबाकू छू भी ना पाएंगे, इतने भयानक तस्वीर जो कैंसर के मरीज़ के हमने देखा। तो बहरे खैर एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है, और उन्होंने जो है पूरी कर्नाटक या महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में जो है अवेयरनेस प्रोजेक्ट के ज़रिए यही उनकी कोशिश रही है कि यूथ जो है वो तंबाकू से दूर रहे। और 31 मई को जो है वर्ल्ड नो तंबाकू डेज मनाया जा रहा है, और इसी को लेकर जो वो एक मैसेज नौजवानों के लिए ख़ास कर दिया है। उम्मीद है कि हमारा ये मैसेज आप तक पहुंचेगा, और ये कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आप बच सकेंगे। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।